हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, प्रमिला वर्सेस हरियाणा लोक सेवा आयोग, ये बहुत ही चर्चित केस है, बहुत चर्चित केस आज के टाइम में खासकर। ये एक लड़की थी जिसने केस किया था पीजीटी की भर्ती के ऊपर, मैथ की भर्ती थी, और वो सिंगल बेंच में जीती, उसके बाद डबल बेंच में भी जीत चुकी है। अभी तक वो जीती हुई है, अभी इसके ऊपर कोई अपील वगैरह जहां तक मेरी नॉलेज अभी तक हुई नहीं है आगे। तो फिलहाल टाइम पे आरक्षण का केस वो लड़की जीतती हुई है, और आरक्षण केस जीतने का मतलब है आरक्षण उस केस के अकॉर्डिंग दिया जाना। ठीक है, तो उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उस प्रमिला वाले केस से एचएसएससी भी अछूती नहीं है, और एचपीएससी भी। एचपीएससी के ऊपर तो केस ही था, लेकिन उस केस की हवाला दे करके उस केस के बेस पे एक भर्ती में स्टे हो गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एचएसएससी सीईटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वेबसाइट के ऊपर लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ आप सभी को डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर दिखाने की, नहीं कहीं से फोटो लिया दे दिया। तो ये आपका CWP, और केस नंबर है आपका 8615, 2025 का ये केस है भाई। सर्च कर देता हूँ आपके सामने, और केस का नाम आ गया राकेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स, एडवोकेट का नाम है। और नेक्स्ट डेट 23 मई है, और नेक्स्ट डेट मांगी थी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एचपीएससी ने। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये केस, ये रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका 24 मार्च 2025 को केस हुआ था ये। ठीक है, और इसका जो अंतरिम आदेश है वो अब आज 1 तारीख को स्टे भी हो गया है। मैं अगर इस ऑर्डर को करूं व्यू आपके लिए, तो एक बार पोज कर देता हूँ। देखो ये है भाई, आपके सामने है। और यहाँ पे देखो, जो भर्ती थी जी आपकी एचपीएससी की, और पोस्ट का नाम था असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्नीशियन या प्रिंसिपल आईटीआई, ग्रुप बी की भर्ती थी। और ये भर्ती जो है ना निकली थी 2024 में, और इसका पेपर वगैरह स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, रिजल्ट वगैरह आए, इसका इंडिविजुअल मार्क्स आए इसमें। और फिर मतलब अगला पूरा प्रोसेस बताया भाई। 4 टाइम इसमें भी वही 4 गुना बच्चे बोला, जैसे सीईटी में बुलाते 4 टाइम्स कैंडिडेट अटैचमेंट जो पोस्ट की गई थी सिलेक्शन के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए। और जो पिटिशनर है उसको नहीं बुलाया गया। ठीक है, पिटिशनर उसको नहीं बुलाया गया। और जो आगे जो सब्जेक्ट नॉलेज का जो टेस्ट हुआ था वो हुआ इनका 6/10/2023 को, और 28 को रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, 28 तारीख को रिजल्ट आ गया, डिटेल रिजल्ट आए, मार्क्स आए कैंडिडेट के जो अपीयर हुए थे स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो उसमें पिटिशनर ने देख लिया कि जो नॉलेज टेस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो जो है ना, मतलब ये जो मेरिट के बेस पे है ना, वो नहीं किया इन्होंने। जो एक जजमेंट है उसका उल्लंघन है, एक तरीके से इन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट की 8/1/2024 परमिला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केस थी जो सिंगल बेंच की जजमेंट 8/1/2024 को आई थी, उसका फैसला ये जो है आया था। केस नंबर ये था उस टाइम पे, टाइटल ये था। और उसके बाद फिर ये डबल बेंच का जिक्र इसमें है। ठीक है जी, डबल बेंच का ये रहा, ये डिवीजन बेंच का, विच हैज बीन upheld by the division bench. Therefore, the respondent should not allowed to process with the selection process in violation of law. मतलब जो पिटिशनर है उसको जो है सिलेक्शन प्रोसेस में अलाउ नहीं किया गया, जो कि एक तरीके से कानून का उल्लंघन है, वॉयलेशन ऑफ लॉ है। नोटिस ऑफ मोशन किया गया है। और यहाँ पे देखो, इन्होंने टाइम मांगा कि हमें टाइम चाहिए फाइल रिप्लाई करने के लिए एचपीएससी ने। तो एचपीएससी को टाइम दिया गया, और लास्ट में जो आपको देखना पड़ेगा वो यहाँ पे देखो ये लिखा है। अगली जो डेट है वो 23 मई की है, और यहाँ पे 5वां ये लिखा है, इन द मीन विल टाइम सिलेक्शन प्रोसेस परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट एजुकेशन सेल रिमेन स्टे। मतलब कि अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टे कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक आया है। तो प्रमिला वाले केस को अब आप हड़के में, बहुत सारे बंदे हड़के में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा आप, मतलब क्या कहूं, मतलब इतना हड़के में मत लो, ये बहुत ही गंभीर मामला है जो आप सोच नहीं सकते। ठीक है, ऊपर से लड़की डिवीजन बेंच में जीत चुकी है। कहाँ पे? डिवीजन बेंच में जीत चुकी है। अब या तो रिव्यू पिटीशन फाइल होगा, रिव्यू एप्लीकेशन। ठीक है, और रिव्यू एप्लीकेशन इस केस में मेरे हिसाब से जो है, मुझे नहीं लगता कि कुछ फैसला बदलेगा। हाँ, कुछ अमेंडमेंट अपने हिसाब से करवाना चाहे वो कह नहीं सकता। जैसे मान लो ये कहे ये सिर्फ पीजीटी के ऊपर लागू करो या अगली भर्तियों के ऊपर करो, या ऐसा कुछ बेशक मान लो, बाकी और किसी के ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है जी। और इसके अलावा रिव्यू के बाद फिर अगला ऑप्शन बचता है जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लगा के ये जजमेंट आई है, तो ये है। अब बात है जी सीईटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सीईटी के ऊपर अब एक सीईटी तो है जो आपका कंप्लीट हो चुका है,
एक सीईटी अब जो 2025 में जिसको लेने का जिक्र चल रहा है, तो देखो जो हो चुका उसके मैं ऊपर कुछ कहूंगा तो फिर आप कहोगे जी ये है वो है, छोड़ दो उसको। वो तो जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर केस ऑलरेडी 2 हैं। तो वो तो जब मई में उनकी सुनवाई है, जुलाई में है शायद उनकी सुनवाई होगी, जब देखेंगे। बाकी अब बात करें अगर अगले सीटी जो 2025 में होगा, तो भाई जब आज के टाइम पे जो फैसला है रिजर्वेशन का डिवीजन बेंच का ये है कि आपको 4 गुना की जो लिस्ट बनेगी जर्नल की, उसमें सभी मेरिटोरियस बच्चे आएंगे हर कैटेगरी के जो जनरल की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। जनरल की सीट भरने के बाद जो बचेंगी वो फिर अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार 4 गुना लिए जाएंगे। ये आज का फैसला है रिजर्वेशन का, ये मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई सटे नहीं है, इस फैसले के ऊपर आगे ना कोई रिव्यू अपील, मतलब कुछ भी नहीं है। तो आज के टाइम पे जो जजमेंट है वो ये है। तो सीईटी में इस फैसले को लाया जाए ना ला जाए उसके ऊपर भी असमंजस रहेगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है और इस फैसले के ऊपर रिव्यू एप्लीकेशन होगी नहीं होगी वो भी नहीं है। और अगर उसके बावजूद भी अगर सीटी नोटिफिकेशन में पहले वाली पॉलिसी आई 4 गुना अपनी अपनी कैटेगरी के, तो ये केस कहीं ना कहीं उनको आगे दिक्कत क्रिएट करेगा, अगर इस केस के इस फैसले के ऊपर आगे कोई बदलाव नहीं होता है तो, जिसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो ये सीईटी जो है 2025 में जो होने वाला है आपका, वो परमिल्ला वाला केस से बच नहीं सकता, ये अफेक्ट जरूर पड़ेगा। अब इसके ऊपर है, देखते हैं कब एडवर्टाइजमेंट आती है और उसमें क्या फैसला, मतलब क्या इस फैसले के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होता है रिजर्वेशन पॉलिसी में या नहीं होता है, वो देखने वाली बातें होंगी। ठीक है, तो सीईटी के ऊपर इसका असर जरूर पड़ेगा परमिला वाले केस का जो 2025 में होने वाला है। और रही बात जो भर्तियां हो चुकी है उनके ऊपर, तो उनके ऊपर भाई 2 केस ऑलरेडी हैं, उनके ऊपर फैसला कोर्ट करेगा, उनके ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।